अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन। तो आज मैं बनाऊंगी शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट। आप इसे घर में किस तरह से आसानी से बना सकती हैं, इसमें कौन से ऐसे मिसाले ऐड करने हैं कि टेस्ट बिल्कुल वैसा आए, और एक कौन सा ऐसा स्टेप है जिसे करने से चिकन बहुत बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो बनाना शुरू करते हैं टेस्टी चिकन स्टीम रोस्ट को। तो उससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब लेग पीसेस को इस तरह से कट्स लगा लूँगी ताकि मसाला अंदर तक लग जाए और टेस्ट इसका मज़ेदार आए। तो इसी तरह जो भी चिकन पीसेस हैं मेरे पास, इसे कट्स लगा लूँगी। तो देखिए जी, इन्हें अच्छे से कट्स लगा लिए हैं। तो अब ऑयल को गर्म कर लिया है, मैं इसे हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हमें बस इसका हल्का सा कलर चेंज करना है। तो इस तरह से जब हम इसे स्टीम करेंगे तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा। तो देखिए जी, इसे इस तरह से अच्छे से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और अब इसे निकाल लूँगी। तो चलिए जी, अब इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल, इसमें ऐड कर लूँगी फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसकी जगह दही भी ले सकती हैं। तो अब जाएगा इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और एक लेमन को अच्छे से इसमें निचोड़ लूँगी। और अब जाएगा चिकन टिक्का मसाला 2 से 3 टेबलस्पून। तो बस अब इसे करना है अच्छे से मिक्स। इतना ही मसाला इनफ होगा हमारी चिकन के लिए। और अब ऐड कर लूँगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून और फिर इसे करना है मिक्स। देखिए मसाला कितना थिक बना है। अगर आप इसमें दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो दही में पानी होता है उसको निकाल कर इस्तेमाल करें। इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं करूंगी, सभी इसमें कलर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम इसे बगैर कलर के बनाने वाले हैं। तो अब एक पीस को अच्छे से मसाला लगाएंगे। जब हम इसे स्टीम करेंगे और खाएंगे तो यकीन माने इतना टेस्टी बनेगा कि एक बार खाने के बाद आप इसे रोज रोज खाने में बनाया करेंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट का चिकन स्टीम टिक्का खा रहे हो। तो अच्छे से इसकी कोटिंग कर ली है। तो अब इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से चिकन के साथ लग जाए। तो अब ले लेना है इस तरह से एक खुला बर्तन और अब इस तरह से कोई भी स्टीमर या छन्नी वगैरह ले लें और इसमें रख लें। इसके हाफ के जितना हमें इसमें पानी ऐड करना है। और अब ऐड कर लूँगी दालचीनी 3 से 4 लौंग, एक बड़ी इलायची जिसे खोलकर ऐड करूँगी और फिर जाएंगी 2 से 3 काली मिर्चें। और अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख लूँगी हाई फ्लेम में ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। तो 5 मिनट गुजरने के बाद ये देखें जी, वाह, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। इसे खोलते ही लौंग और दालचीनी की मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब इस तरह से एक बटर पेपर या फिर कोई भी नॉर्मल पेपर ले लें और इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लें। और ये देखिए चिकन की मैरिनेशन के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब चिकन को इसके ऊपर सेट कर लूँगी। तो अब इसे इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे और जो मसाला बाउल में रह गया था इसे चम्मच की मदद से इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि मसाला वेस्ट भी ना हो और चिकन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आए। और अब इसे 40 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। इस तरह से कोई भी भारी चीज़ इस पर रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। स्टार्ट में पहले 10 मिनट हमें फ्लेम को हाई रखना है और बाद में हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखें जी, 40 मिनट गुजर गए हैं और चिकन अच्छे से स्टीम हो गया है। और ये देखिए कितना अच्छे से चिकन गल गई है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन टिक्का बना है। तो अब क्या करना है, इसे तवे पर हल्का सा फ्राई करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि इसका कलर भी अच्छे से आ जाएगा और जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं इसका टेस्ट फिर बिल्कुल वैसा ही आएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इसे फ्राई करना है और मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। तो देखें जी कितने मज़ेदार और सॉफ्ट बनी है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।